बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत के लिए जन्नत आसान है। औरत ये काम करे तो जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिससे चाहे दाखिल हो जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त नमाज़ अदा करे, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत करे, अपने शौहर की फर्मा बरदारी करे और क़यामत के दिन कहा जाएगा जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिससे चाहे वो दाखिल हो जाए। जन्नत में जाने वाली नेक औरत फर्माबरदार होती है, अपने रब की भी और अपने खामन की भी। नेक बीवी खामन को तसल्ली देने वाली, इसकी हौसला अफजाई करने वाली होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें जन्नत में जाने वाली औरतों के बारे में ना बताऊं? तुम्हारी बीवियां भी जन्नत में होंगी, जो अपने शोहरों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली, ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली, बार बार शोहर की तरफ आने वाली हो। वो बीवी जब इसका शोहर नाराज़ हो जाए, बीवी से गुस्से हो जाए या इससे नाराज़ हो जाए, तो वो कहे, ये मेरा हाथ आपके हाथ में है, जब तक आप राज़ी नहीं होंगे मैं एक लुक़मा भी नहीं चखूँगी। मोमिन औरत अपने शोहर की अताअतशुर होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सी औरत बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत जब खामन इसकी तरफ देखे तो उसे खुशकुन नज़रों से देखे तो इसे खुश कर दे। जब खामन इसको किसी बात का हुक्म दे तो उसे बजा लाए, फ़ौरन इसकी फर्मा बरदारी करे और अपने नफ्स और खामन के माल में इसकी ख्वाहिश के बरक्स ऐसा रवैया अख्तियार ना करे जो इसके खामन को नापसंद हो और खामन की मुखालफत ना करे। मोमिन औरत अपने खामन की पोशीदा बातों की हिफाजत करती है। नेक औरतें फर्मा बरदार होती हैं, मर्द की गैर मौजूदगी में अल्लाह की दी हुई हिफाजत से इसके हकूक़ की हिफाजत करती है। जन्नत में जाने वाली औरत शुक्रगुजार होती है, सब्र व ज़ब्त का नमूना होती है। मुसलमान औरत की एक अहम सिफ़त शुक्रगुजारी है, यानी खुशहाली और तंगी दस्ती में भी हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करे, अपने खामन की भी शुक्रगुजार हो। इस तरह औरत को सब्र व ज़ब्त का एक ऐसा नमूना बनना चाहिए जिससे मर्द को भी हौसला मिले और पहुँचने वाला सदमा बर्दाश्त करना आसान हो जाए और नेक बीवी फर्मा बरदारी का मुजाहरा करे और अल्लाह की रहमतों और बरकतों के नुज़ूल की खुशखबरी है। जन्नती औरतों की सिफ़त यह है कि वो अपनी इस्मत व आबरू की पूरी हिफाजत करती हैं। नेक बीवी खामन के माल में बेजा तसर्रुफ़ नहीं करती। औरत खामन के माल में ऐसा तसर्रुफ़ ना करे जो खामन को नापसंद हो। इसका मतलब ये हुआ कि वह फजूल खर्ची से और गैर ज़रूरी चीज़ों से पैसे खर्च करने से इज्तनाब करे। हर वक्त मर्द की आमदनी को सामने रखे और उसके मुताबिक अपना बजट बनाए और इसी दायरे में रहकर सब कुछ खर्च करे। नेक जन्नत में जाने वाली औरत खामन का इस्तकबाल मुस्कुराहट और अच्छे लिबास में करती है। बीवी की एक सिफ़त ये भी बयान की गई है कि खामन इसकी तरफ देखे तो इसका रवैया और इसकी हैयत ऐसी हो कि खामन इसको देखकर खुश हो जाए। इससे एक बात ये भी मालूम होती है कि औरत मुस्कुराहट के साथ खामन का इस्तकबाल करे, मुंह बनाया हुआ ना हो, खफगी और नाराज़गी के इजहार चेहरे पर ना हो, गुस्से में भरी हुई ना हो। नेक बीवी बच्चों पर नहायत मेहरबान, खामन के मुफादात का ख्याल रखने वाली होती है। अपने बच्चों पर जबकि वो कम उम्र होते हैं बड़ी मेहरबान और शफीक और अपने खामन के मामलात में इसके मुफादात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली होती है। बीवी की जन्नत और जहन्नम का दारुमदार किस पर है? हुसैन बिन महसन रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी काम से आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ज़रूरत पूरी कर दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, क्या तुम शादीशुदा हो? उन्होंने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इससे किस तरह का बर्ताव करती हो? उन्होंने कहा, मैं इसके हक़ में कोई कोताही नहीं करती सिवाय जब मैं आजिज़ आ जाऊँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो ख्याल रखना, तुम मुझसे अपने शौहर से इस तरह का सलूक करती हो कि वो तुम्हारी जन्नत और जहन्नम है।